हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रीट मेंस थर्ड ग्रेड टीचर के लिए राजस्थान जीके का टॉपिक दे रखा है, राजस्थानी भाषा साहित्य, जिसके हम पीवाईक्यूज लेके आए हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लेके आए हैं। आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं। आज की क्लास 5वीं क्लास है। हमने इससे पहले 4 क्लास करा दी हैं दोस्तों राजस्थानी भाषा साहित्य की, बोली की अलग क्लास कराई है दोस्तों। तो राजस्थानी भाषा साहित्य की 4 क्लास कराई हैं, उनमें भी हमने विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को ही सॉल्व कराया है। आज की क्लास में भी हम विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आप जितना संघर्ष करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। जो भाई हमारे जीके गुरु टिप्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हमने उस क्लास में यहाँ तक तो करा दिए थे कि राजविलास की रचना किसने की लिखी है, वो महान कवि ने लिखी है। राजविलास की रचना यहाँ तक करा दी है। यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आगे का पहला प्रश्न दे रखा है आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बुद्ध विलास ग्रंथ के लेखक हैं। जो बुद्ध विलास ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्ण आड़ा, बकत राम साहा, बांकी दास, नरोत्तम। तो जो बुद्ध विलास ग्रंथ है जिसके लेखक हैं दोस्तों बकत राम शाह है। बकत राम शाह है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा कि बुद्ध विलास ग्रंथ के रचयिता बकत राम शाह है। इस ग्रंथ में प्रधान संस्थापक पद्मश्री जिन विजय मुनि तत्वाचार्य है। इसका प्रकाशन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा किया गया है। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? अधोतन सूरी, नयनचंद सूरी, मेरुतंग, दलपत विजय। तो जो प्रबंध चिंतामणि है दोस्तों उसके लेखक हैं वो मेरुतंग है। लेखक है मेरुतंग है। मेरुतंग ने 1305 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों। इस ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। ग्रंथ इन खंडों में क्रम से विक्रमांक 5 खंड हैं दोस्तों इस ग्रंथ के। विक्रमांक, सातवाहन मूलराज, मुंज, नृपति भोज, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद आदि इसके विषय हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो बेली कृष्ण रुक्मणी है दोस्तों वो किस भाषा का ग्रंथ है ये पूछा है। तो बेली कृष्ण रुक्मणी है वो ग्रंथ है दोस्तों, वो है आपकी उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, वो डेंगल भाषा में की थी दोस्तों। कवि दुर्साहरा ने बेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद और 19 पुराण की संज्ञा भी दी है दोस्तों। व्याख्या भी देख सकते हैं कि बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा डेंगल शैली में की गई थी दोस्तों। उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य, इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी की विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई है। दुर्साहरा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा भी दी है। 19वां पुराण की संज्ञा भी दी है। अगला सवाल है आपका, बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक थे पृथ्वीराज, ईश्वरदास, प्रताप सिंह, बांकी दास। तो जो बेली कृष्ण रुक्मणी है जिसके लेखक थे दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़ थे। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा।
पीथल द्वारा डेंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं गंगा लहरी, बेली कृष्ण कोनीरी, हरिराज सास, एक और दो दोनों। तो ये पीथल पाथल कहते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज राठौर कहते हैं पीथल, जिसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं तो गंगा लहरी है और बेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिस पृथ्वीराज राठौर को ही पीतल कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी देख सकते हैं कि पृथ्वीराज राठौर का जन्म 1606 ईस्वी में बीकानेर में हुआ था। पृथ्वीराज राठौर थे वो बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र थे एवं बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। पृथ्वीराज राठौर अकबर के दरबारी कवि तथा संस्कृत, डिंगल, पिंगल और ज्योतिष युद्ध कला के प्रमुख ज्ञाता भी थे। साहित्य जगत में उन्हें पीथल के नाम से जाना जाता था दोस्तों। उन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी, ठाकुर जीरा दोहा, गंगा लहरी, गंगा जीरा दोहा आदि ग्रंथों की भी रचना की थी पृथ्वीराज राठौर ने। एलपी टेटीश्वरी हुए थे जिन्होंने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हेरोस भी कहा था। पूछा जाता है कि डिंगल का हेरोस पृथ्वीराज राठौर को कहा जाता है। किसने कहा था? एलपी टेटीश्वरी ने कहा था। आपका अगला सवाल है बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो जो बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता थे वो थे दोस्तों पृथ्वीराज राठौर, वो अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो, सॉरी एक नहीं, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अचलदास खींची बचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? जालौर, जैसलमेर, अजमेर, गागरोन। तो अचलदास खींची बचनिका से गागरोन के इतिहास का पता चलता है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये शिवदास गाणक के उच्चारण जाति के लेखक थे जिन्होंने अचलदास खींची बचनिका नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। वीर रसात्मक इस चंपू काव्य, इसे चंपू काव्य कहा जाता है दोस्तों। अचलदास खींची बचनिका गद्य पद्य में मिश्रित होता है, उसे चंपू शैली कहा जाता है। चंपू शैली कहता है, गद्य और पद्य की शैली चंपू शैली कहलाती है, जिसमें गागरोन के खींची राजा अचलदास और मांडू शाह ओसुंग गौरी के युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों। आपका अगला सवाल है अचलदास खींची बचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, अचलदास खींची बचन के ग्रंथ के रचयिता है वो है दोस्तों शिवदास गाणक। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका वीर सतसई, बलवंत विलास और रामरन जाट के लेखक कौन है? तो वीर सतसई, रामरन जाट इसके लेखक हैं दोस्तों। लेखक है वो सूरमल मिश्रण है। सूरमल मिश्रण बूंदी के महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों सूरमल मिश्रण। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि 1815 में चारण कुल में जन्मे श्री सूरमल मिश्रण बूंदी के महाराज राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि माना जाता है। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, छंदमयकु, धातु रूपावली, राम रंजाट, बलवंत विलास आदि ग्रंथों की रचना की थी। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में की गई थी। पूछा जाता है कि हाड़ौती भाषा में किनकी रचनाएं हैं दोस्तों? वो है सूरमल मिश्रण की। इन्हें वीर रसावतार भी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छे सूरमल मिश्रण से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। कहते हैं दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर आप अभ्यास को जारी रखेंगे तो आपको सफलता एक न एक दिन अवश्य मिलेगी। आपका अगला सवाल है
वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया था? कोटा, जयपुर, बूंदी, बीकानेर। तो ये बूंदी के शासक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। छद्मयुग के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो ये छद्मयुग के लेखक है वो सूरमल मिश्र है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सूरमल मिश्र की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है दोस्तों? वो हाड़ौती बोली प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। महान कवि सूरमल मिश्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो सूरमल मिश्र के बारे में पूछा है, कथन दे रखे हैं दोस्तों, पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो सूरमल मिश्र थे वंशवासर का प्रसिद्ध महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। उन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, ये भी सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, ये भी सही है। ये मेवाड़ के निवासी थे, ये मेवाड़ के नहीं थे, बूंदी के निवासी थे, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसमें सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूरमल मिश्रण, वंशोदय, पद्मनाभ, कानदेव, बिल्कुल सही है। कर्णिदान, सूरज प्रकाश, मंडन, राजवल्लभ सही है। तो वंशोदय है वो सूरमल मिश्रण की नहीं है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन ए की है वो सुमेलित नहीं है, एक आंसर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन से ग्रंथों की रचना सूरमल मिश्र द्वारा की गई है? वंश भास्कर की गई है, धातु रूपावली की गई है, बलवंत विलास की गई है, सती रासो की गई है। इन सभी की रचना सूरमल मिश्र के द्वारा की गई है। तो 1 2 3 4, ऑप्शन 4 में आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूरमल मिश्र, मेघराज मुकुल, मोहम्मद ऋषि, पृथ्वीराज राठौर। तो राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि के रूप में माना जाता है दोस्तों, वो सूरमल मिश्र को ही माना जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सती रासो ग्रंथ के लेखक थे सूरमल मिश्र, सारंगधर, दलपत विजय, जाल। तो सती रासो के लेखक थे दोस्तों वो सूरमल मिश्र थे। सूरमल मिश्र से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को याद करके जाना है। अगला सवाल है आपका, 20 शतसई के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, सूरमल मिश्र, बांकीदास, चंद्रवरदाई। तो 20 शतसई के लेखक हैं दोस्तों वो है आपके सूरमल मिश्र। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो सूरमल मिश्र के जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, उनको याद करके जाना है। सूरमल मिश्र द्वारा रचित 20 शतसई स्वतंत्रता संग्राम का पहला काव्य में उद्गार है दोस्तों। 20 शतसई के पहले दोहे में समय पलटीसिस की उद्घोषणा के साथ वे अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध बुगल बजाते हुए प्रतीत होते हैं दोस्तों। कायर पति के प्रति वीरांगना की व्यंग्यात्मक उक्ति भी है दोस्तों, दे रखी है कि कंत घरे किम आविया, तेहा रो घड़ त्रास, लहंगे मूज लूकी जिए, बेरी नो विलास। ये प्रमुख इनकी पंक्तियां हैं, इन्होंने कई ग्रंथों की पंक्तियां लिखी थी दोस्तों। अगला पूछा है सवाल कि इलान जैनी आपने हालरिया हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। उक्त पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है दोस्तों? यह पंक्ति ली गई है दोस्तों, ये पंक्ति ली गई है वो आपकी 20 शतसई से ही ली गई है। तो 20 शतसई की जो पंक्ति दे रखी है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये दे रखी है 20 शतसई की पंक्ति। जीर्ण बन बन भूल बजावावत, ये भी पंक्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कंत घरे किम आविया, तेरो रो घड़तास, लहंगे मूज लूक जिए, बेरी नो विलास। उपयुक्त दुआ किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये सूरमल मिश्र का है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, वंश भास्कर का रचयिता है
कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि वंश भास्कर के रचयिता हैं दोस्तों, वो हैं आपके सूरमल मिश्र। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो सूरमल मिश्र हैं उनके बारे में जितनी भी क्वेश्चन है दोस्तों, उनके जो भी साहित्य हैं उनको पूरा करके जाना है। जो वंश भास्कर है, जो पिंगल काव्य शैली में बूंदी राज्य का विस्तृत मिलता है दोस्तों, सूरमल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ है। जो वंश भास्कर है जिसके 8 खंड है दोस्तों, इनमें से लगभग 2500 पृष्ठ हैं 8 खंडों में। इसमें 5 से 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है दोस्तों। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य उनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था दोस्तों। तो वंश भास्कर को शुरू किया था वो सूरमल मिश्र ने किया था, लेकिन वंश भास्कर को पूरा किया था वो मुरारी दान ने किया था। ये सूरमल मिश्र के दत्तक पुत्र थे मुरारी दान, इन्होंने इसको पूरा किया था दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपनी तैयारी को करते रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें, हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।